दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जो कि आप बिना पैसे का भी कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम आपको बेस्ट बिजनेस आइडिया बताएंगे और इसके साथ साथ बताएंगे कि आपको 1 लाख तक का पेंशन कैसे मिल सकता है। और तीसरा चीज़ ये बताएंगे कि समाज से दहेज प्रथा को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसका रामबाण उपाय बताएंगे। दोस्त, आपके पास पैसा है या नहीं है इसके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए अमीर बनने का, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि आप यदि पैसा कमाते हैं तो सबको फायदा है, देश को भी फायदा, आप इनकम टैक्स देंगे, समाज को फायदा है, आप कुछ सहयोग करेंगे, फैमिली को फायदा है, आप अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद के दे सकते हैं। हमारे पास भी 100 रुपया नहीं होता था ट्यूशन पढ़ने के लिए, आज हम लोगों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते हैं, मदद करते ही हैं। इसके लिए तो हम एनजीओ खोले हैं। दोस्त, अंदर जज्बा होना चाहिए और पैसा तो ज़रूरी है ना, बिना पैसा कमाए हम किसी की मदद नहीं कर सकते, खुद की मदद नहीं कर सकते। दोस्त, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। कुछ लोग, जो कि हमारे एनजीओ में बहुत लोग आते ही रहते हैं कि हमको ये सेवा चाहिए, ये सेवा चाहिए, तो कुछ लोग आए और हम बोले ठीक है, आपको सेवा तो हम कर देंगे, लेकिन हर महीने तो आपको पैसा नहीं दे सकते ना। आप हर महीने तो आपके मेहनत के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से आप कितना कमा सकते हैं। यदि आपको मदद चाहिए तो और बोलिए, हम आपको एक ऐसी मदद कर सकते हैं जिससे कि आप 1 लाख तक पैसा कमा सकते हैं। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, आप मदद कर दीजिए। जब 1 लाख का नाम लिए तो सभी लोग राजी हो गए, उनके ठीक है। 3-4 दुकान वालों से बात किए तो 3 दुकान पे हम सेट कर दिए। 4 लोग थे, चारों को हम सेट कर दिए। उनको कुछ मंथली पैसा भी चालू हो गया और चूंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे तो उनको बड़ी नौकरी भी नहीं लग सकती थी। तो जब दुकान पे काम करना चालू किए तो खाने पीने भर और 3-4 हज़ार रुपया तो बच जा रहा था। साथ में लोग रह के ही एक ही रूम में रह के 2,000 रुपया किराया देते थे और खाना पीने का अलग से अपना जो भी लगता था, अपना काम हो गया उनका। तो मेहनत किए 6 महीना में, साल भर लगा उनको, सीख गए पूरा। स्किल मास्टर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन मास्टर तो कभी कोई नहीं होता है, वो हमेशा लर्निंग कंडीशन में ही सब लोग रहते हैं। लर्न टीच लर्न, पर सीखना तो सब कुछ ज़रूरी रहता है और लाइफ टाइम लोग सीखते ही रहते हैं। सीखना किसी कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसलिए हाँ, बेस्ट नॉलेज हो गया कि ये हम चीज़ करने जा रहे हैं तो ये हमारे पास स्किल डेवलप हो गया। जब आपके पास कोई भी स्किल डेवलप हो जाता है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस, कि नहीं आप अमीर बन सकते हैं। दोस्त, वो था दुकान था मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग के उसके पास जब नॉलेज आ गया तो फ़ोन पे भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो घर पे भी जाके मोबाइल रिपेयरिंग कर देते थे लोग। तो 100-500 वहाँ से जनरेट होने लगा। कुल मिला के 15-20 हज़ार रुपया उनका आमदनी चालू हो गया। जब साल 2 साल निकला तो 1-2 लाख रुपया हो गया तो वो फिर आए मेरे पास। वो क्या करे सर, अब क्या करें? अभी छोटा दुकान ले लीजिए 1,000 रुपया किराए पे और अपना दुकान खोल लीजिए स्टार्टिंग में। तो चारों लोग अपने अपने गांव में दुकान खोल लिए। दुकान खोलने के बाद दुकान चल गया। मोबाइल के एक्सेसरी भी रखने लगे, मोबाइल के कवर रखने लगे, एयरफोन रखने लगे, सभी सपोर्टिव सामान रखने लगे। तो उससे ज़्यादा इनकम जनरेट हुआ तो फिर उनके पास सेविंग हुआ। तो फिर दोस्त आए वो और पूछे अब क्या करें? हम कहें अब पैसिव इनकम के लिए खर्च कीजिए। तो जब पैसिव इनकम के लिए आप खर्च करते हैं तो पैसा आपके पास सोए सोए आता है। सोए सोए पैसा आता है मतलब आपको डायरेक्टली वहाँ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटे दे दिए, 1 दिन 2 दिन दे दिए तो फिर वो आपको पास पैसा आ रहा है। आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब पैसिव इनकम के लिए खर्च किया तो उसको 50,000 रुपया तो वहाँ से आने लगा। तो फिर आया मेरे पास
अब क्या करें? हम कहें कोई बात नहीं, अब आपको ये करना है कि आपकी शादी हो गई है और एक दोस्त की तो बेटी हुई थी जस्ट, तो मैं सबको सलाह यही दिया और जिसकी बेटी हुई थी उसको सलाह दिया कि ये काम तुरंत करो, क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम से पैसा आने लगा तो 25,000 रुपया अपने बेटी के नाम से इस SIP कर दीजिए और इंक्रीज कंडीशन में 10% इंक्रीज हर साल करें, क्योंकि आप जब पैसा आता है तो आप डायरेक्ट बिजनेस में और इनडायरेक्ट बिजनेस पैसिव इनकम में भी दोनों में खर्च करते रहे, जिससे दोनों तरफ से आपका इनकम बैलेंस रहे, बढ़ता रहे। तो दोस्त, यदि 25,000 रुपया आप खर्च करते हैं तो 10% इंक्रीज कर 15% के इंटरेस्ट रेट से भी मिलता है, तो 25 साल में 14 करोड़ तक मिल सकता है। 10 करोड़ तो मिलेगा, 5 करोड़ तो मिलेगा। 5 करोड़ कम होता है क्या? सरकारी नौकरी में अगर 1 लाख रुपया पेमेंट है तो 60 साल में 4 करोड़ 80 लाख तक बनता है। नहीं, 10 करोड़ मान लीजिए कमा सकता है, और क्या कमाएगा कोई? इससे ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएगा ना। और आपके बच्ची के पास 10 करोड़ तो स्टार्टिंग में ही सेविंग हो गया, 5 करोड़ तो स्टार्टिंग में ही सेविंग हो गया, तो सरकारी नौकरी से कम है क्या फिर? और दोस्त, यदि 25,000 वो कंटिन्यू रखे 60 साल तक, रिटायरमेंट के टाइम तक, तो 2,600 करोड़ तक हो सकता है। 2,000 करोड़ तो मिलेगा, 1,000 करोड़ मिलेगा, 500 करोड़ तो मिलेगा ना। कम होता है क्या 500 करोड़? 100 करोड़ भी मिलेगा तो भी सरकारी नौकरी से 10 गुना ज़्यादा आपके बेटी के पास पैसा होगा। आप खुद सोचिए, जब आपके बेटी फाइनेंशियल फ्रीडम में रहेगी, फाइनेंशियल मजबूत रहेगी, उसके पास पैसा रहेगा, तो उसके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, तो बच्चियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और आपका क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, दहेज को ऐसे बात करने से, जस्टिस चिल्लाने से नहीं ख़त्म किया जा सकता, उस पर लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा। ये बोल दिए कि हम 100 बेटी का शादी करा दिए तो इससे नहीं होगा ना। और बाकी के लाखों बेटियों के साथ क्या? 100 लोगों को खाना खिला दिया तो बाकी के लाखों लोगों के साथ क्या? तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे की मदद करें, इसलिए आप इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए। तो दोस्त, आखिरकार में वो लोग पेंशन के बारे में पूछे कि हम पेंशन कैसे पाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे में कोई किसी को मदद नहीं करता है। तो उस स्थिति में हम बहुत लड़के पैसा देंगे नहीं देंगे, बिजनेस पर कब्जा कर लेंगे, क्या करेंगे? पेंशन बहुत ज़रूरी है। हम कहें ठीक है, कोई बात नहीं, आप 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दीजिए केवल पेंशन के लिए, तो 15% का इंटरेस्ट रेट से भी मिलता है, तो 40 साल में आपको 23 करोड़ तक मिल सकता है। 23 करोड़ नहीं मिलेगा तो 10 करोड़ मिलेगा, 5 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ भी मिलेगा तो 1 लाख रुपया पेंशन मिल गया ना। क्या दिक्कत है? और दोस्त, हम फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। तो दोस्त, आप अपना ही भी गरीबी दूर कर सकते हैं और अपने फैमिली का भी गरीबी दूर कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, फैमिली को भी अमीर बना सकते हैं, और अपने बेटी को इतना मजबूत कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी से 10 गुने ज़्यादा उसके पास इनकम हो। और सरकार के पास भी इतना सरकारी नौकरी नहीं है कि वो सबको दे सके। और दोस्त, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दबा के शेयर कीजिए, और आप अपने देश के, अपने समाज के, अपने फैमिली के बेटियों से आप प्यार करते हैं तो इसको दबा के शेयर कीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हर कोई लोग तो एक जैसा नहीं हो सकता है ना। जस्टिस के लिए 10 रुपये का मोमबत्ती तो जला सकते हैं, लेकिन फ्री का सही जगह वोट नहीं डाल सकते हैं। वैसे ही आप बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन फ्री का शेयर नहीं कर सकते। तो बाकी आपकी इच्छा।